हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर चैप्टर के फर्स्ट स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, ये स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट होता है कि एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्स, और यहाँ से लेकर ये है करप्ट द वर्ल्ड तक। ये पूरा हमारा स्टैंजा है। और फ्रेंड्स, आई होप आप इसका रेफरेंस आसानी से लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर कंपोज्ड बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो इसको लिखा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। और फ्रेंड्स, ये स्टैंजा हमने यहाँ से लिया है कि एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्थ से लेकर शुड करप्ट द वर्ल्ड तक। तो अब हम देख लेते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कॉन्टेक्स्ट। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे स्टैंजा में किंग अर्थर और उनके एक योद्धा सर बिडीवियर, इन दोनों के बीच की बातचीत ही बताई गई है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें राजा अर्थर किसी एक युद्ध में बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं और अब वो मरने वाले हैं, और वे सर बिडीवियर को अब विदा कहते हैं। और सर बिडीवियर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं उनकी इस हालत से, इसीलिए वे उन्हें समझाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। तो ये बात हम इसके कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि किंग अर्थर इज़, ऐसे हम लिख सकते हैं किंग अर्थर इज़ बैडली क्या मतलब बुरी तरह से, बैडली वुंडेड। किंग अर्थर इज़ बैडली वुंडेड, राजा अर्थर बुरी तरह से घायल हैं। एंड ही इज़ अबाउट टू डाई, और वे मरने वाले हैं। एंड ही इज़ अबाउट टू डाई, वे मरने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू डाई भी कर सकते हैं, वे मरने वाले हैं। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि वे सर बिडीवियर को विदा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ही बिड्स गुड बाय, he bids goodbye to his favorite, यहाँ पे कर सकते हैं his favorite knight, अपने फेवरेट योद्धा को। he bids goodbye to his favorite knight, वे अपने प्रिय योद्धा को गुड बाय कहते हैं। और यहाँ पे योद्धा का नाम क्या है, बिडीवियर। तो इतना हमने यहाँ पे लिखा कि किंग अर्थर इज़ बैडली वुंडेड, राजा अर्थर बुरी तरह से घायल हैं। एंड ही इज़ अबाउट टू डाई, और वे मरने वाले हैं। ही बिड्स गुड बाय टू हिज फेवरेट नाइट बिडीवियर, वे अपने प्रिय योद्धा बिडीवियर से गुड बाय कहते हैं। और इसके आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड कंसोल्स हिम, और उन्हें सांत्वना देते हैं। एंड कंसोल्स हिम, और उन्हें सांत्वना देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, इसके एक्सप्लेनेशन में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन दिस ओपनिंग इस ओपनिंग स्टैंजा में किंग अर्थर स्पीक्स टू, किंग अर्थर क्या करते हैं, इसमें सर बिडीवियर से बात कर रहे हैं। तो किंग अर्थर स्पीक्स टू सर बिडीवियर इन दिस ओपनिंग स्टैंजा, अर्थात इस ओपनिंग स्टैंजा में किंग अर्थर स्पीक्स टू सर बिडीवियर, किंग अर्थर सर बिडीवियर से बात कर रहे हैं इन अ वेरी लो वॉइस, यानी कि वे धीरे से कह रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं। दैट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, वे इस पूरे स्टैंजा में क्या कहना चाहते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ एक लंबे समय तक एक समान नहीं रह सकती है, वह पुरानी ज़रूर हो जाती है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे इसके आगे लिख सकते हैं कि वन थिंग डज नॉट रिमेन द सेम, कोई भी चीज़ हमेशा एक समान नहीं रहती है। वन थिंग डज नॉट रिमेन द सेम, कोई भी चीज़ एक समान नहीं रहती है। एट ऑल द टाइम, अर्थात हर समय। एट ऑल द टाइम, कोई भी चीज़ हर समय एक समान नहीं रहती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जैसे जैसे समय बीतता है उसमें चेंजिंग आता रहता है, वो पुराना ज़रूर होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने आपको बताया कि वन थिंग डज नॉट रिमेन द सेम एट ऑल द टाइम, अर्थात कोई भी चीज़ हर समय एक समान नहीं रहती है।
अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी बात कहा गया कि एक पुरानी प्रणाली बदल जाती है और उसके स्थान पे एक नई प्रणाली आती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओल्ड सिस्टम्स चेंज, पुरानी प्रणालियाँ बदल जाती हैं, ओल्ड सिस्टम्स चेंज एंड न्यू सिस्टम्स टेक दियर प्लेस, उनके स्थान पे नई प्रणालियाँ आ जाती हैं, टेक दियर प्लेस। तो फ्रेंड्स आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगर इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे बताया गया गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, अर्थात भगवान भी अपनी पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए अपने ढंग में, अपने तरीके में चेंजिंग लाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गॉड चेंजेस हिज वेज, गॉड भी अपने तरीकों में चेंजिंग लाता है। गॉड चेंजेस हिज वेज इन फुलफिलिंग, अर्थात इन फुलफिलिंग हिज पर्पज़, यानी कि अपने उद्देश्य को पूरा करने में कुछ बदलाव लाता है। इन फुलफिलिंग हिज पर्पजेज, अर्थात गॉड भी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने तरीके में कुछ बदलाव लाता है। गॉड चेंजेस हिज वेज इन फुलफिलिंग हिज पर्पजेज। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसका लास्ट लाइन में कहा गया है कि लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक अच्छी प्रणाली ही पूरे संसार को भ्रष्ट कर दे। तो अर्थात इसमें कहा गया कि यदि एक अच्छी प्रणाली ही एक लंबे टाइम तक चलती रहेगी तो वो भी हार्मफुल हो सकती है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि even if a system is good, भले ही एक प्रणाली अच्छी हो, और इसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगा के लिख सकते हैं it becomes, ये हार्मफुल हो जाती है, it becomes harmful and useless, ये नुकसानदायक हो जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। It becomes harmful and useless even if a system is good, भले ही एक सिस्टम अच्छा ही क्यों ना हो, it becomes harmful and useless, या हार्मफुल हो जाता है और यूजलेस हो जाता है when it is very old, जब ये बहुत पुराना हो जाता है। कोई भी सिस्टम जब बहुत पुराना हो जाता है तो वो भले ही एक अच्छी प्रणाली क्यों ना रही हो, वो हार्मफुल हो जाता है और यूजलेस हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किंग आर्थर इज़ अबाउट टू डाई, राजा आर्थर अब मरने वाले हैं। किंग आर्थर इज़ अबाउट टू डाई, राजा आर्थर मरने वाले हैं। एंड सो हिज फेवरेट नाइट, और इसलिए उनके जो प्रिय योद्धा हैं, एंड सो हिज फेवरेट नाइट सर बिडीवियर इज़ मोर्नफुल, वे बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, इज़ मोर्नफुल, और इसलिए उनके प्रिय योद्धा सर बिडीवियर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि राजा आर्थर ये सभी बातें कहकर उन्हें सांत्वना देते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे हम लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से राजा आर्थर सर बिडीवियर को सांत्वना देते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स किंग आर्थर, यानी कि राजा आर्थर अब सांत्वना देते हैं। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, कंसोल्स हिम, उन्हें सांत्वना देते हैं। इन दीज लाइन्स किंग आर्थर कंसोल्स हिम, इन पंक्तियों में राजा आर्थर उन्हें सांत्वना देते हैं। बाई सेइंग दीज वर्ड्स, यानी कि इन बातों को कहकर, बाई सेइंग दीज वर्ड्स, तो इन पंक्तियों में राजा आर्थर इन बातों को कहकर उन्हें सांत्वना देते हैं कि एक पुरानी प्रणाली बदल जाती है और उसके स्थान पे एक नई प्रणाली आती है, अर्थात चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।